नमस्कार, आपका स्वागत है। सच्ची क्राइम घटना जो हमारे इर्द-गिर्द होती रहती है और हमें इस बात का इल्म, ज्ञान ही नहीं होता कि आखिर कब कौन-सी घटना क्या हो जाए। कभी आपने सोचा है कि शरीर के आकार को देख कर के ये पता या अंदेशा लगाया जा सकता है कि ये क्राइम कर सकता है या फिर नहीं कर सकता? या ये कुछ सामाजिक में ऐसी घटनाएँ कर सकता है क्या? अमूमन तौर पर हम शरीर के आकार को देख कर के ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये तो ये कर ही नहीं सकता। चाहे वो थप्पड़ कांड हो या कोई सा भी कांड हो, लेकिन जब शरीर की कोई भी कमी नज़र आएगी तो हम ये कहेंगे कि इसके हाथ-पाँव ही काम नहीं करते, ये भला क्या काम करेगा? चलिए, स्वागत करते हैं आपका 7 अप्रैल 2025 अजमेर की वो जगह, जिस जगह एक सनसनी फैल गई कि भला एक दिव्यांग व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति कैसे भला कोई खून कर सकता है? जी हाँ, चौंक गए होंगे जिसके दोनों पैर काम नहीं करते हों, जो सही ढंग से अपने शरीर का वज़न लेके चल नहीं पाए, भला वो वैसे कैसे कर सकता है? चलिए, बशीर नाम का यहाँ पे एक व्यक्ति जो दोनों पैर से विकलांग है, दोनों पैर उसके काम नहीं करते हैं। इसकी जानकारी होती है जनता के साथ। जनता, इसकी महिला मित्र का नाम। बशीर और जनता दोनों बाजार के उस पखवाड़े में मिलते हैं जहां पर सब्जी के ठेले सस्ते हैं। वहां पर इनकी मुलाकात होती है। एक मुलाकात नहीं, दो मुलाकात नहीं, कई दफा कई सौ मुलाकात हो जाती है। मुलाकात होने के बाद में इन्हें पता लगता है कि अब ये एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे हैं, ये प्यार कर बैठे हैं, मोहब्बत इनसे हो गई है। अक्सर बशीर जनता से मिलने उसी बाजार के पखवाड़े में आया करता था और वहीं पर जनता सब्जी के बहाने से या किसी और घरेलू सामान के हिसाब से वो वहां जाया करती थी। जनता ने कहा कि एक समस्या है। बशीर कहता है कि आप बताओ क्या समस्या है। पहले बशीर को लगा कि हो सकता है कि मेरे दोनों पैर काम नहीं कर रहे हों, इस वजह से ये औरत मुझसे हमदर्दी बता रही है। लेकिन बाद में पता चला कि बशीर को ये अपना दिल दे बैठी है। बशीर बहुत खुश होता है कि एक ऐसी महिला जिसके दोनों हाथ काम करते हैं, एक ऐसी महिला जिसके दोनों पांव काम करते हैं, और वो महिला बशीर के प्यार में पागल है। बस बशीर को और क्या चाहिएगा। कहते हैं अंधों में खाना राजा, बस वही हुआ। बशीर जानने की कोशिश करता है कि तुम्हारे परिवार में कौन है, तुम और तुम्हारे अलावा और कोई है क्या? जनता कहती है, जी हाँ, मेरे पति हैं, जिनका नाम है मस्तान। ये सुनकर बशीर परेशान हो जाता है। जिस मोहब्बत का आगाज शुरू ही हुआ था, और वो मोहब्बत आज यहां आकर के शायद थम जाने वाली थी। बस फिर क्या था। बशीर के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आंसू नकली थे या फिर असली थे, ये बशीर जाने। लेकिन जनता यहां पर बहुत दुखी हो चुकी थी। जनता ने कहा, बशीर, तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम चिंता मत करो। तुम जो सोच रहे हो वही मैं सोच रही हूं। तुम्हारे और मेरे प्यार के बीच में मस्तान कभी आ ही नहीं सकता। इससे अच्छा है कि तुम्हें मस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ेगा। बशीर ये बात मान लेता है और एक दिन वो घर आता है। घर किसी बहाने से आता है, मस्तान से मुलाकात करता है। जब मस्तान से बशीर मुलाकात करता है तो पहली मुलाकात में चाय की ये चुस्कियों के साथ मुलाकात यादगार रहती है। लेकिन इसके बाद में धीरे धीरे उनका मिलना जुलना, फोन नंबर एक्सचेंज होना, ये सब बातें होना शुरू हो जाती हैं। अब मस्तान और बशीर दोनों मित्र बन चुके थे और इधर इनका प्रेम प्रसंग बड़ा आराम से, बड़ा गजब तरीके से चल रहा था। बीच में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं थी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। सब कुछ अपने हिसाब से सही ढंग से सब सही सही चल रहा था। अब जब सही चल ही रहा था तो फिर दिक्कत क्या थी? दिक्कत यह थी कि मस्तान को
अब बशीर और उसकी पत्नी के अफेयर के बारे में पता लग चुका था। अब मस्तान को जैसे ही पता लगा, वो अपनी पत्नी पास बुलाता है और कहता है कि मैं आज तुम्हें कुछ बात कहना चाहता हूं। जनता बात सुन के हैरान रह जाती है। जनता ये सोचती है कि क्या इसे मेरी सच्चाई का पता चल चुका है। जी हां, यही होता है। बशीर कहता है, माफ कीजिए, उसका पति मस्तान कहता है कि बशीर के साथ जो तुम्हारा चल रहा है वो ठीक नहीं है, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। जनता कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूं, तुम चिंता मत करो। ये बात कह के वो टाल कर देती है। रात गुजरती है, दिन का सवेरा होता है और फिर बशीर के साथ प्लानिंग चलती है। बशीर से जनता मुलाकात करती है और बताती है कि आज तुम ऐसे ऐसे काम करोगे, तुम मेरे घर आओगे और जिस प्रकार मैं बताऊं तुम बस उसी प्रकार से ये काम करोगे। अब बशीर शाम का इंतजार करता है। शाम को मिलने के लिए उसके घर आता है, मस्तान से मुलाकात करता है और मस्तान के साथ बात करते करते कहता है कि आज कुछ पार्टी शार्टी करते हैं, कुछ मौसम अच्छा है, आज हमारा कुछ मूड बना हुआ है, हम दोनों आज एंजॉय करते हैं। मस्तान अपनी पत्नी की इजाजत मांगता है और बेगम जनता ये कहती है कि तुम आराम से जा सकते हो, तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम पीना, क्योंकि ज्यादा पी करके आए तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब पत्नी ये बात कहती है तो पति फूल जाता है। अब बशीर और मस्तान दोनों बाइक पे एक सुनसान जगह चले गए। इन दोनों के अलावा कोई नहीं, खाने में नमकीन, पीने में इनके साथ मदिरा। ये पैक पे पैक बना रहे हैं। जैसे ही बशीर को पता चला कि मस्तान अब मस्त हो चुका है, वैसे ही बैठे बैठे उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और धड़ाधड़ उसके सीने में मार डाला। मस्तान को हिलने तक का मौका नहीं दिया और मस्तान की मौके पर ही मौत हो गई। इधर अब पता चलता है, बशीर वहां से फरार हो जाता है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। पुलिस उसको ढूंढती है, आसानी से मिल जाती है बॉडी, और उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगती है। पत्नी के ये आंसू देख करके पुलिस को शक होता है कि भला कोई पत्नी सच्चे आंसू तो बहा ही सकती है अपने पति के लिए, लेकिन उसके आंसू कुछ कह रहे थे। पुलिस के ऐसे काफी प्रश्न थे जिन प्रश्नों का घेरा बनता दिखाई दे रहा था। सख्ती से पूछताछ की जाती है। सख्ती से पूछताछ करने पर जनता सारा गुनाह कबूल कर लेती है और इधर बशीर को भी लाया जाता है। बशीर भी अपना गुनाह कबूल कर लेता है। जब बशीर की माले हालत देखती है पुलिस तो दंग रह जाती है। फिलहाल ये दोनों कारावास में हैं। क्राइम कभी भी कहीं भी हो सकता है। सतर्क रहें, सावचेत रहें। नमस्कार।